चैनल कितने तारीख से लोगों के घरों तक पहुंचने वाला ये नहीं बताने नहीं, एग्जैक्ट डेट अभी मैं किसी कारण से नहीं चाहता हूं करना। तो आप कहना ये चाह रहे कि इंडस्ट्री की जो पुरानी रवायत थी उसे आप बदलना चाहते बिल्कुल हैं। हमारा तौर तरीका ही वही है काम करने का। किन किन शहरों में आपने किया है, कितनी जगहों पे होर्डिंग और ये बिलबोर्ड लगा है और कितनी जगहों पे और क्या प्लान है, थोड़ा वो बताएंगे आप हमें? हर जगह पे हैं और हमारा ये आप देखो कि ये मुश्किल से ये 20% है मिहिर में। धर्म संकट की स्थिति पैदा हो गई थी जब इन्होंने ज्वाइन किया था और उसकी वजह क्या है, जरा अपना नाम बताना। शमशेर सिंह। स्टोरी से लॉन्च करेंगे। ये सजा है या तैयारी है? ये हमारी ट्रेनिंग है, ये एक तरह से ये कमांडो ट्रेनिंग है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली लाइव और यह है उसका डिजिटल ब्रॉडकास्ट और मैं हूं मिहिर। पिछले 3-4 दिनों में इंडिया डेली लाइव आपके शहर में, आपके मोहल्ले में, आपके इलाके में अलग अलग तरीके से दस्तक दे रहा है और उसकी वजह है कि पिछले 3-4 दिनों में हम लोगों ने छोटी मोटी कोशिश की है कि होर्डिंग्स के जरिए, बिलबोर्ड के जरिए, पोस्टर के जरिए आप तक पहुंचने की। तो जब ये होर्डिंग, बिलबोर्ड और पोस्टर अलग अलग शहरों में अलग अलग जगहों पे दिखाई देने लगे हैं तो लोग हमसे बार बार, हमारे दर्शक हमसे बार बार डिजिटल माध्यम से और किसी और मीडियम के जरिए यही सवाल पूछ रहे हैं कि भाई ये तो दिख गया लेकिन चैनल कब दिखेगा। इस सवाल का जवाब देने के लिए सबसे मुफीद जो हमारे सामने शख्सियत हैं वो हमारे एडिटर इन चीफ श्री शमशेर सिंह जी हैं। तो सर ये बताइए, इतने सारे लोग हमसे ये पूछ रहे हैं बार बार कि चैनल लाइव कब से होने वाला है, पहले ये बता दीजिए, उसके बाद बाकी चीज़ें पूछूंगा। देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि सारी तैयारियां मिहिर जो है वो पूरी हो चुकी हैं। हाँ। ये देखिए, आप इन लोगों को देखिए, अपना काम छोड़ के किस तरह से मैं दिखाना चाहूँगा। इन लोगों ने अपना काम छोड़ दिया है। ये किस तरह से आराम के मोड में है, इससे पता चलता है कि सारी तैयारियां इन लोगों ने, इनको जो वर्क असाइन किया गया था, इनको जो काम सौंपा गया था, इन्होंने पूरा कर लिया। ठीक है, अब हम लॉन्च पैड पे हैं। अच्छा। कुछ चीज़ें हैं जो अभी 2-4 दिन 5 दिन आपको लगेंगे, तो पूरी हम लॉन्च पैड पे हैं और कभी भी वहाँ से हम लॉन्च कर लेंगे। मतलब आप डेट का खुलासा नहीं करना चाह रहे हैं अभी कि चैनल कितने तारीख से लोगों के घरों तक पहुंचने वाला, ये नहीं बताने नहीं, एग्जैक्ट डेट अभी मैं किसी कारण से नहीं चाहता हूं करना, लेकिन आप समझो कि हम कभी भी कर सकते हैं। हम पूरी तरह तैयार हैं। ये तो साफ है सर कि बिलबोर्ड और पोस्टरों के जरिए हम लोगों के घरों तक, उनके इलाके में पहुँच गए हैं, यानी कि टाइम अब बहुत ज़्यादा बच नहीं गया है चैनल के लाइव होने में। लेकिन ये बताइए कि ये जो पोस्टर और बैनर पे मैंने देखा, इतने एंकर हैं कि मैं तो गिनना शुरू किया हमने कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह का था। अमूमन जो पोस्टरों का कैंपेन हमने देखा है चैनल को लॉन्च होने के टाइम पे, वो होता कुछ यूँ है कि एक बड़ा चेहरा होता है और उसके साथ 2-3 चेहरे होते, बस पूरी टीम दिखाई नहीं देती। आपने इतने सारे लोगों को क्यों लगाया है? यही हमारी खासियत है कि हमारे लिए खबर चेहरा है और हमारे जो भी एंकर हैं वो सब हमारे चेहरे हैं और यही हमारी खासियत है कि सबको जगह मिलती है। अब मैं बताऊंगा, जैसे चाहे घनश्याम हो, सीनियर आदमी है, लेकिन इसकी तुलना अब देखिए, सचिन है, सुरभि, रश्क, स्वाति, सबसे जूनियर हमारा ये। अच्छा, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। लेकिन सबसे ज़्यादा तस्वीरें अगर होर्डिंग की जो हमारे जगह जगह लगे हैं, सेल्फी अगर किसी की वायरल हो रही है, इसकी हो रही है। भाई तुम्हें कैसा लग रहा है? सर, मैं ब्लू लाइन से घर जाता हूँ और उस पूरे रूट पे मतलब मेरे स्कूल के फ्रेंड्स मेट्रो स्टेशंस पे मेट्रो बोर्ड करते हुए टैग कर करके फ़ोटो डाल रहे हैं। तो ये एक्सपीरियंस अपने आप में ऐसा है कि जिन बिल बोर्ड्स को हम रोज़ देखते थे, आज उस पर हम खुद हैं, तो बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस है। अनुभव के आधार पे मैं कहूँगा, आप भी काफ़ी दिनों से यहाँ हैं, बाकी लोगों को भी काफ़ी अनुभव है और ख़ास करके जो पुरानी टीम जिनको अनुभव है। कई एंकर्स ऐसे होते हैं कि उनका पूरा करियर ख़त्म हो जाता है, उन्हें जगह नहीं मिलती। मैं ऐसे 50 एंकर को जानता हूँ, आप भी जानते हो। कईयों को मौका मिलता भी है 20 साल बाद, 25 साल बाद, कितनी मशक्क़त के बाद।
यही हमारी खासियत है कि हमारे यहाँ, जो मैं बार बार कहता हूँ कि यहाँ कोई नो मैनेजर्स, ठीक है। तो आप कहना ये चाह रहे कि इंडस्ट्री की जो पुरानी रवायत थी उससे आप बदलना चाहते हैं? बिल्कुल, हमारा तौर तरीका ही वही है काम करने का, वरना इस तरह से कहाँ होता है। देखिए हमारे जितने एंकर्स हैं सब वहाँ हैं। हमारी जो मीटिंग होती है सब लोग ओपन में मीटिंग होती है। हमारा कोई ये बंद कमरे में हम तय नहीं करते हैं 4 आदमी क्या करना है नहीं करना। ओपन में मीटिंग होती है। एक इंटर्न भी अपना आइडिया देता है हमारे यहाँ, और सबके पास ये अधिकार होता है कि मैं एडिटर इन चीफ हूँ, मेरे आइडिया को लॉजिक के साथ वो काटते भी हैं और बेखौफ होकर काटते हैं, जबकि दूसरे जगहों पे ऐसी स्थिति नहीं है। दूसरे जगहों पे आप अगर एडिटर इन चीफ ने, एडिटर ने कह दिया तो समझो कि उसमें कोई दूसरी राय नहीं बनती। हमारे यहाँ मुझे ही कहते नहीं सर ऐसा नहीं है साहब, नहीं ऐसे नहीं, इस तरह। और ख़ास करके कुछ लोग तो एंकर्स के साथ, नीरज आप भी करते हो, विवेक, इन लोगों ने तय कर लिया है कि मीटिंग में हर रोज़ मेरी 2-3 बातों को काटेंगे, अपना आइडिया देंगे। मैं जो लाइन दूंगा उसको काटेंगे, नहीं सर ये बढ़िया लाइन रहेगा। बट कहने का ये है कि अगर मैं कन्विंस होता हूँ, अगर उन्होंने लॉजिक के साथ कन्विंस कर दिया मुझे, तो मुझे मानने में, हमारे सिस्टम में ऐसा है कि हमें मानने में कोई परहेज़ नहीं होता। हम उसको अच्छे तरीके से लेते हैं कि चलो, क्योंकि हम सबका मोटो यही होता है कि हम चैनल की बेहतरी के लिए करें, हम चैनल के लिए कर रहे हैं। सर ये बात तो होगी चैनल की फ़िलॉसफी और आप इंटरनल न्यूज़ रूम में कैसे काम करते हैं। मैं वापस वहीं जाऊंगा। होर्डिंग्स की बात हो रही है और हम जो प्रचार या लोगों को एक तरह से अलार्म बजाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए हम आने वाले हैं। किन किन शहरों में आपने किया है, कितने जगहों पे होर्डिंग और ये बिलबोर्ड लगा है, और कितने जगहों पे, और क्या प्लान है, थोड़ा वो बताएंगे आप हमें? देखिए करीब 3000 से ज़्यादा जगहों पे अभी हम हैं, और तकरीबन 10 से ज़्यादा राज्य हैं। 10 से ज़्यादा राज्य हैं। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल, महाराष्ट्र, गुजरात, 10 से ज़्यादा, पंजाब, 10 से ज़्यादा राज्य हैं हमारे। और कोई भी मोड हमने नहीं छोड़ा। मोड मीन्स की ट्रेन में भी हैं, स्टेशंस पर भी हैं, मेट्रो में भी हैं, बाज़ार में भी हैं। जगह जगह हमारे जो क्या कहें कि छोटे छोटे जगहों में भी आप देखें, अयोध्या में भी है, गोरखपुर में भी हैं, मतलब छोटे शहर से लेके बड़े मेट्रोज हर जगह पे हैं। और हमारा ये आप देखो कि ये मुश्किल से ये 20% है। मीर मैं बताना चाहूँगा अपने दर्शकों को, मुश्किल से 20%। अच्छा, एंकर्स के चेहरे पे खुशी देखिए, क्योंकि उनको लग रहा है कि 80% और मिलने वाला है हमें, तो मुश्किल से ये 20% है। इसमें अभी और हमारे कई सारे मुंबई में हमारे कई सारे प्लान हैं, अलग अलग मेट्रोज में हमारे अलग प्लान हैं। तो ढेर सारी चीज़ें हैं अभी, और जो कि इस कैंपेन को हम अभी लंबा समय तक खींचेंगे। और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं अभी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन आप ये समझो कि ये अभी जो आप देख रहे हो ये मुश्किल से 20% है। यानी कि अगर ये प्रचार, या एक तरह से ये समझिए कि आप तक पहुंचने की हमारी जो कोशिश है, अगर ये 20% है, तो आप सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब ये 100 में तब्दील होगा तो क्या मैसिव स्केल होगा। सर हमारे साथ हमारे नीरज हैं, आउटपुट एडिटर हैं, ये पीछे में बहुत सारी तैयारी कर रहे हैं कैंपेन से लेकर और बाकी चीज़ों में। मेरे पास भी आए थे, कह रहे थे सर बहुत सेल्फी आ रही है, पता नहीं भाई सेल्फी वाला प्रोग्राम क्या है, जरा बताओ दर्शकों को। दरअसल सर सबको मौका देते ही हैं जो लोग इन हाउस हैं। ये एक चैनल के बाहर लोगों को मौका देने की एक मुहिम है, कोशिश है। सेल्फी प्रोग्राम वही है कि अगर आप पत्रकार बनना चाहते हैं तो अपने हाथ में सेल्फी उठाइए और हमारे साथ जुड़ जाइए। सेल्फी मुहिम बेसिकली यही है जी। तो मतलब अभी चैनल शुरू होने से पहले ही दर्शकों तक जोड़ने की कोशिश हमारी है कि दर्शक आए। अब देखिए ये सोनिका है, आ जाओ। आओ सोनिका आओ। अगर आप किसी एंकर को छोड़ देते, किसी भी एंकर को आप अगर इसमें भी छोड़ देते तो हमारे एंकर बुरा मान जाते हैं। उनको लगता है कि वो हमारे साथ भेदभाव हुआ है, तो इसलिए मैंने स्पेशली उसको भी बुलाया कि आप आइए, इधर बैठिए। नहीं तो ये तो आ जाओ सोनिका इधर आओ। ये तो पोस्टरों से सर बिल्कुल साफ है कि पोस्टर में कोई एक दो नहीं, पूरी टीम ही दिखाई दे रही है, उसमें कोई एक्सक्लूडेड नहीं है, सारे इंक्लूडेड हैं, तो इसलिए वो वाली बात तो है ही नहीं। ये बताओ सोनिका, अभी जब दिल्ली को कौन पूछे, पूरे देश में जब पोस्टरों में तुम्हारे बड़े बड़े होर्डिंग्स में तुम्हारी फ़ोटो दिखाई दे रहे हैं, तो क्या रिएक्शन है तुम्हारे घर वालों का, दर्शकों का, या लोग क्या अभी तुमसे पूछ रहे हैं?
सब खास तौर पर घर वालों की अगर बात करूं तो सब बहुत खुश हैं, क्योंकि ये वो घर वालों को बहुत गर्व वाला पल होता है अपने बच्चों को लेकर। जो कोई सपना उन्होंने देखा होगा या फिर हम देखते आए हैं कि किसी दिन होर्डिंग्स पे हमारे भी इस तरीके से फ़ोटोज़ हो, पोस्टर हमारे भी लगे, और ये सपना सर ने पूरा भी किया है, ना सिर्फ मेरा घर वालों का भी। इसके लिए सर बहुत शुक्रिया आपका। ये हर किसी का सपना होता है सर, किस तरीके से कि होर्डिंग्स पे हमारी एक फ़ोटो आ जाए, और यहाँ पर हम जितने भी खड़े हैं हम सभी का ये सपना पूरा भी हुआ है सर की वजह से। और बहुत कुछ हम सर के साथ सीख भी रहे हैं। मुझे लगता है जो हमें एक या फिर स्कूल में या फिर टीचर भी नहीं पाए होंगे, लेकिन वो हमें हमारे सर ने सिखा दिया। एक बॉस हमें इतनी चीज़ सिखाती है, बहुत बड़ी बात होती है सर। अंजनी? बिल्कुल सर, देखिए पोस्टर के पास जोश तो है ही है, लेकिन उसके साथ जिम्मेदारी बढ़ती जा रही है। अच्छा। जोश, होश और जिम्मेदारी, इसके साथ हमको जनता के बीच जाना है। अच्छा। पोस्टर्स जोश बढ़ा, लेकिन जिम्मेदारी भी बढ़ गई उतनी ही कि हमको इन उम्मीदों पर खरे उतरना है। अब मैं कहना चाहूँगा, अब आप एक एक सवाल सारे एंकर से पूछिए। अदिति भी आई है इधर सबसे, ठीक है। वरना ये भी बुरा मान जाएंगे। ठीक है। अदिति आओ, अदिति आओ। ये हमारे सीनियर एंकर अदिति हैं। अदिति, ये बताओ, हम लोग चर्चा ये कर रहे हैं कि अभी जो अपना मैसिव तरह से ये जो प्रचार चल रहा है, लोगों तक पहुंचने की कोशिश बता रहे हैं कि हम आने वाले हैं, वो पोस्टर वोस्टर देख के क्या रिएक्शन क्या है आप तक? क्या रिएक्शन है दर्शकों का और आपका खुद का? देखिए, मेरा रिएक्शन तो बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड का है। बहुत शुक्रगुजार हैं हम लोग इंडिया डेली लाइव परिवार का हिस्सा बनते ही। इस परिवार में जिस तरीके का सम्मान और प्यार मिला है वो आसानी से नहीं मिलता है। ये बहुत खुशकिस्मत लोगों को ही मिलता है, और हमारी पूरी टीम उस बात को लेकर इस बात का एहसास है हमारी टीम को कि हम लोगों को एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है। और उसके साथ ही मेहर जी, जैसे जैसे पोस्टर लग रहे हैं ना चौक चौराहे पे, उसी के साथ जो है वो परफॉर्म करने का जो प्रेशर है ना, वो भी बढ़ता जा रहा है। तो ऐसा नहीं है, एक एक पोस्टर इस बात का सबूत है कि हम पर कितना विश्वास हमारी मैनेजमेंट ने दिखाया है, और जहां विश्वास होता है वहां पर परफॉर्म करके देना ज़रूरी होता है। तो खुशी भी है और साथ ही एक एहसास भी है इस बात का कि आने वाले दिनों में बहुत ईमानदारी से हमें काम करना है, ताकि एक एक तस्वीर जो चौक चौराहे पर लगी है, हम लोग ये कहें कि हाँ, वाकई में ये लोग यहाँ पर इस पोस्टर में लगने लायक थे। विवेक, तुम्हें टेंशन तो नहीं हो रही है पोस्टर में अपने आप को देख के? नहीं, सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ सर कि मुझे अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मिली और शमशेर सर ने मुझे लायक समझा कि मैं यहाँ पर आकर टीम के साथ काम कर सकूँ। सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी कि टीम एनर्जेटिक है, यंग है, और बहुत कुछ करने की कैपेसिटी हम लोगों में यहाँ पर मैंने और टीम में मैंने देखा है। लेकिन अभी जो पोस्टर्स की बात हो रही थी, जैसा अदिति ने भी कहा कि जैसे जैसे पोस्टर्स की संख्या रोज़ मोबाइल फ़ोन में गिरते हैं, शमशेर सर डालते हैं, एक एक पोस्टर के जरिए लगता है कि प्रेशर जो है ये नॉर्थ टू साउथ, और 1 किलो 10 किलो का प्रेशर कितना लगता है? नहीं, डबल प्रेशर। मतलब आप समझिए कि आप सन के सरफेस पर उतर गए, ग्रेविटी इतनी ज़्यादा है। ओह माय गॉड। तो परफॉर्म करने का प्रेशर है, लेकिन ये भरोसा भी है कि सर के नेतृत्व में खबरों के मामले में एक ही लीडर होगा। जरा बाकियों से भी पूछो, उन्हें भी ऐसा प्रेशर लग रहा है क्या? हाँ भाई, बताइए आप। बिल्कुल बिल्कुल, एकदम सही बात है, प्रेशर है और सही बात है। सर ने मौका दिया यहाँ पर, ये बड़ी अच्छी बात है, और सबको मौका देते हैं, ये सबसे खास बात है कि पूरी टीम को मौका देते हैं। जैसा कि सर ने कहा भी कि छोटे से कोई इंटर्न, ट्रेनी से लेकर भी सीनियर्स तक सभी से बातचीत करते हैं, और कोई भी उनकी बात काटता है और बुरा नहीं मानते सर। सबसे बड़ी बात है। लेकिन प्रेशर वाली जो बात कर रहे हैं, वाकई प्रेशर है, एक बात बढ़ रहा है प्रेशर। जैसे जैसे पोस्टर्स आ रहे हैं, हमारे पास ट्वीट्स आ रहे हैं, फोटो आ रहे हैं या कॉल्स आ रहे हैं, हम पे प्रेशर बढ़ रहा है। अभी तो एक बात बताइए, आपने मोबाइल में कौन सी ऐसी सेटिंग कर रखी है कि 4 बजे सर मैसेज डालते तो आपका 4 बजे रिप्लाई आ जाता? अभी 24 घंटे मोबाइल पर हूँ मैं, अभी 24 घंटे मोबाइल पर हूँ मैं। सचिन से पूछते। सचिन, आज वैसे सचिन थोड़े से परेशान से थे, सुबह थोड़ा सा लेट हुआ। मैंने बोला कि आप क्यों आप ऐसे कांड करते रहते हैं, तो उन्होंने कहा कि सर कर्म करने निकलता हूँ, कांड हो जाता है। क्या हुआ सचिन? कुछ नहीं, आज थोड़ा सा लेट ऑफिस पहुंचा था मैं, तो शुरुआत डांट से हुई थी, लेकिन उदास भी था। लेकिन फिर नीरज सर ने आया, समझाया, और फिर अब कोशिश है कि गलती ना हो। लेकिन सर ने हमेशा सिखाया कि देखो, जुनून से काम करो और होश में रहो, और पूरी कोशिश करो कि जो जिम्मेदारी दी गई है उसे सही से निभाओ। तो इतने पोस्टर्स जो लग रहे हैं जी, अदिति इम्पोर्टेंट बात है, बीच में आ रही हूँ। हम लोग आप लोग हमसे लगातार पूछ रहे हैं कि आपका चैनल लॉन्च कब होगा, हम टीवी पर आपको कब देखेंगे। प्रोमोज हमने देख लिए, तस्वीरें देख ली, आप लोगों का न्यूज़ रूम में जो आपकी केमिस्ट्री है आपस में, वो हमने देख ली। चैनल कब आएगा? आपके सामने जब हम आए तब कोई गलती ना हो, और शमशेर जी को तब हम लोगों को बिल्कुल झिड़कना ना पड़े। हालांकि ऐसा होगा नहीं, लेकिन कोई भी गलती ना हो, और हम आपके सामने आए तो एकदम परफेक्ट आपके सामने एक प्रोडक्ट लेकर आए। इसीलिए हमारा लॉन्च से पहले की जो ये पूरी कवायद है वो सिर्फ उस लिए है।
बिल्कुल, और ये तैयारी भी इसलिए है जैसे कि अदिति ने आपको बताया। तो सचिन, आप बता रहे थे कि आप जो सवाल यहाँ पूछा जा रहा है कि पोस्टर्स जो लग रहे हैं बहुत सारे, और जो कैंपेन, मेगा कैंपेन चल रहा है, इससे पहले किसी भी हिंदी न्यूज़ चैनल का या किसी भी चैनल का इतना मेगा कैंपेन लॉन्च से पहले, लॉन्च के समय नहीं रहा होगा। आप कैसा फील कर रहे हैं? बस सेम बात यही सब कह रहे हैं कि ऐसा प्रोग्राम और ऐसी लॉन्चिंग जो है वो हमने कभी नहीं देखी, ऐसा प्रमोशन हमने कभी नहीं देखा। मतलब हाईएस्ट लेवल पर जाकर ये प्रमोशन हो रहे हैं और बहुत खुशी भी हो रही है कि ये सपना है पूरा हो रहा है। सपने में जी रहे हैं अभी और सपने बाकी हैं? हकीकत भी है, जो सपना है उसे पूरा करेंगे और काम सपना भी हकीकत में तब्दील हो रहा है। घनश्याम है हमारे साथ। घनश्याम आजकल बहुत पतले दुबले होते जा रहे हैं, इनसे मुझे कुछ प्रेरणा लेने की ज़रूरत है। घनश्याम, आपने काफ़ी वेट लॉस भी किया है। अच्छा देखिए, ये अनुमानों के आईने में एक अक्स उकेरने की कोशिश शमशेर जी ने की और उसमें रंग भरने की हम छोटी छोटी कोशिशें हर रोज़ कर रहे हैं। और वो तस्वीर कितनी खूबसूरत आएगी आपके सामने, आप सब देखेंगे। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ ये द शमशेर टीम है, बवाल टीम है, और ये बवाल पोस्टर्स के जरिए हो रहा है। और इस बवाल के लिए ताली तो बनती है, एक ताली तो बनती है शमशेर जी के लिए। अब शमशेर जी हैं, मिहिर सर हैं, नीरज सर हैं, और नीरज सर की मुस्कुराहट हमें रोज़ इंस्पायर करती है। बिना कुछ कहे वो सारी बातें समझा देते हैं इशारों इशारों में। लेकिन अभी शमशेर सर ने एक बात बोली थी कि इस टीम में कई ऐसे लोग हैं जिनका करियर 2 साल का भी हो सकता है, 15 साल का भी हो सकता है, लेकिन इस 15 साल के करियर में जो पॉपुलैरिटी, जो एक्सपोजर मिलना चाहिए था, वो 15 दिन में मिल गया है। वो मुझे समझ में आ रहा है, इसके लिए भी ताली होनी चाहिए। और ये सिर्फ और सिर्फ शमशेर सर ही कर सकते हैं। और जितने कैजुअल वे में इस वक्त शमशेर सर खड़े ना, मैं चाहूंगा एक बार सर को दिखाएं। इतने कैजुअल है नहीं असल में ये क्योंकि कोई ऐसा दिन नहीं होता, कोई ऐसा क्षण नहीं होता है जब हमें इंस्पायर नहीं करते हैं। और लगातार मैं कहता हूं कि सर हम सबके फेवरेट हैं, और फेवरेट बनने के लिए कई सारी और वजह हैं। लेकिन प्रेशर बहुत है, लेकिन बहुत अच्छा लगता है। मैं बेसिकली उत्तराखंड से हूँ। जब उत्तराखंड की सुदूर वादियों से कोई पोस्टर की क्लिक मेरे पास आती है तो यकीन मानिए 15 साल का करियर सफल हो जाता है, और उसकी क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ शमशेर सर को जाता है। थैंक यू सो वेरी मच सर। तो ये आप देख सकते हैं एनर्जी और खुशी। लेकिन मैं आपको यकीन दिला दूं, ये तूफान से पहले वाला सन्नाटा भी है, लेकिन जब तूफान आएगा तो वो भी आप देखेंगे। मेरे साथ बहुत सारे सहयोगी हैं, सोनिका से भी बात करूंगा। रश्क, आप देख रहे हैं आजकल आप बहुत ट्विटर पे बहुत एक्टिव रह रही है, इसके पीछे कोई राज है क्या, या आप हमेशा ऐसी एक्टिव रहती हैं? सब एक्टिव पहले थोड़ा रहती थी, लेकिन कल नई ताज़ा डांट खाई है शमशेर सर से तो हुआ ये कि मैंने सुबह उठ के ट्वीट तो कर दिया था, और उसके बाद मैं रीट्वीट कर रही थी। तो सर ने कहा कि सब सोए हुए हैं, कोई एक्टिव नहीं है। तो मैंने कहा कि सर मैंने रीट्वीट किया है। तो सर कहते हैं बहुत एहसान किया है आपने तो इसके बाद आज सुबह मैं देखती हूँ ऐसा भी है, जैसे आज सुबह मैं नींद से जागा तो मैंने फोन लिया और मैंने लिखा सुबह की राम राम साथियों, और फोन रख दिया और सो गया। सर पॉइंट टू बी नोटेड। तो सर वो मतलब वो एक जिम्मेदारी का एहसास हो गया कि 5:45 पे उठना है, एक सुबह की राम राम कर देनी है। अब से सर 45 के बाद 50 में भी एक ट्वीट आएगा तो कंफर्मेशन आएगी। अभी हमने आज ये भी पूछा अपनी डिजिटल टीम से, क्या ये शेड्यूल भी हो सकते हैं हम रात को लिख के छोड़ दें कि जिससे डांट ना पड़े। ऐसा है कि नहीं तो फिर विवेक, ऐसा है कि जो चीज़ें चमक रही हैं, होर्डिंग पे एंकर्स दिख रहे हैं और लोगों तक इंडिया डेली लाइव की आवाज़ पहुंच रही है, ये तो आप सब सामने में है। लेकिन सामने में चीज़ें चमके अच्छी दिखें, उसके लिए टीम के पीछे बहुत सारे बहुत टैलेंटेड लोग काम करते हैं, जिनकी मेहनत मतलब दिन रात 24 घंटे की मेहनत जब लगती है तब जाकर वो प्रोडक्ट सामने आता है और पहुंचती है। तो उनके लिए पहले तो तालियां। और मैं चाहूँगा कि हमारे टीम के वो साथी, मैं इंट्रोड्यूस फिर से कराऊंगा। हरप्रीत है। देखिए लगातार जो आप एडिटिंग देखते हो, हरप्रीत को जिम्मेदारी जो दी गई है, अपनी जिम्मेदारी तो करते ही हैं, बाकी दूसरे की भी जिम्मेदारी कर देते हैं। कई बार मुझे हरप्रीत को संभालने में अब दिक्कत होती है। सामने वाला कहता है सर मेरे इलाके में आ गया, मेरे उसमें आ गया, तो ये इसकी एनर्जी और इसका उत्साह है। इसके बाद आप देखिए अनंत को, देखिए ये बोलते ही नहीं हैं लेकिन सारे काम कर लेते हैं। सैम के का क्या है कि सैम जी, इस पूरे न्यूज रूम में एक बहुत बड़ा धर्म संकट की स्थिति पैदा हो गई थी जब इन्होंने ज्वाइन किया था, और उसकी वजह क्या है, जरा अपना नाम बताना। शमशेर सिंह। विवेक, इसको मैंने कहा अपने विशेषाधिकार का इस्तेमाल करते हुए मैंने इसका नाम छोटा कर दिया। उनका बड़ा नाम एक ही हो सकता है। सर नया नाम क्या है? श्याम हो गया। ये विवेक हैं, पूरी
अब सबसे तनाव में विवेक आजकल इसलिए हैं कि इनका तो काम लगभग ख़त्म हो गया। अब जब हम स्टोरी से लॉन्च करेंगे, अब विवेक हमारे इनपुट एडिटर हैं, विवेक लगातार तनाव में है क्योंकि जब चैनल लॉन्च होगा तो ये बड़े पीसफुल ज़िंदगी जिएंगे। विवेक की ज़िंदगी बहुत मुश्किल में होने वाली है क्योंकि इनको स्टोरी चाहिए, तूफान आने वाला है। धामी है। तैयारियां मजबूत हैं और शानदार हैं, और इस टीम के साथ जैसा सर ने पहले ही कह दिया कि एक इंटर्न भी आइडिया देता है, तो मेरे पास आइडियाज़ की कमी नहीं है, आइडियाज़ का भंडार है। क्योंकि ये जिम्मेदारी सिर्फ इनपुट की नहीं है, ये आइडियाज़ की जिम्मेदारी सर ने पूरी टीम को दे रखी है। सर खबरों की दुनिया में साइक्लोन आने वाला है। डीओपी हैं, धामी हैं, ये काम कर रहा है शमशेर जी, हमें अमित को भी अमित को बुला लो। ये धामी है। नवीन इधर आओ। नवीन पूरा ग्राफिक्स जो प्रॉपर्टी है लगभग इन्होंने सारा बना दिया है, ऑनलाइन ऑफलाइन सारी चीज़ें हैं। अब अगर तुम 2-3 एंकर जो बचे हैं नहीं पूछोगे तो विवेक फिर बुरा मान जाएंगे। अमित आ गए। अमित हैं, ये डिजिटल प्रॉपर्टी जितना आप ट्विटर पे बवाल देख रहे हो, अब सोशल मीडिया पे आइए हमारी पूरी टीम आ जाए भाई, मतलब कम से कम दिख जाए एक बार ये लोग कैमरे पे। यही लोग हैं। तो अमित लगातार लगे हुए हैं। और हाँ एक चीज़ और, हमारे मतलब एंकर्स जो दिख रहे हैं और जो कर रहे हैं उसके पीछे की मास्टरमाइंड टीम, ये पूरी टीम है हमारी। ये और बाकी मेरा दर्शकों से कहना है कि आप हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हमें फॉलो करिए। हैंडल में तो बताओ। हैंडल्स मतलब नहीं, मतलब हैंडल्स हम इस वीडियो में डाल देंगे, आप वहाँ से देख लीजिएगा। वीडियो में मिल जाएगा। सोशल मीडिया पे हमें फॉलो करने के लिए हमारा हैंडल क्या है वैसे मैं बता दूं, इंडिया डी लाइव। अगर आप सर्च करेंगे @ लगा के ट्विटर पे, किस बाकी जगहों पे भी, तो इंडिया डी लाइव से आपको हम मिल जाएंगे। इंडिया डी लाइव। हाँ, बाकी सुरभि है, स्वाति है, सबसे जान ले। सुरभि, एक चीज़ मैं बोलना चाह रही थी, जब पोस्टर की बात चल रही थी तो जिस तरह से शमशेर सर ने कहा कि उन्होंने हर किसी को, उनके लिए हर कोई मतलब एक समान है, क्योंकि मैं तो पहली बार सर के साथ काम कर रही हूँ। अपने 9 साल के करियर में मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि ये भी दिन आएगा कि मैं पोस्टर पे दिखूंगी और CST रेलवे स्टेशन पे मेरे पापा वहाँ पे वीडियो कॉल करके मुझसे कहेंगे कि ये शायद तुम जैसी लग रही है, और वो मुझे वीडियो कॉल करके, तो ये दिन देने के लिए शमशेर सर थैंक यू वेरी मच। जी बताइए, सवाल आप पूछ लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया हो सर, महसूस बहुत अच्छा कर 8 दिन 10 दिन और लग रहा है। उसके बाद तो ये सवाल भेजा हो जाएगा कैसे हैं आप। हाँ, इसी वजह से अभी तो बिल्कुल फर्स्ट क्लास है, बहुत बढ़िया है। और सर आगे भी हम वैसे बहुत शानदार ही रहने वाले, क्योंकि कमाल होने वाला है सर अभी। जी सर ठीक है। मैं तो आज के डिबेट का टॉपिक क्या था? अच्छा, ये डिबेट के पीछे की कहानी भी बता देती हूँ। दरअसल मीटिंग चल रही थी और मीटिंग के बीच में मैं उस वक्त सुन नहीं पाई थी, मैं वो मिस कर गई थी। तो सर ने सबके सामने आज मुझे डांटा है कि अटेंटिव रहना सीखो, जब तक अटेंटिव नहीं रहोगे तो पता नहीं चलेगा कि क्या चल रहा है दुनिया में। तो बस वही है। हाँ बिल्कुल। और इसी वजह से वो आज जो मुझे डांट पड़ी है, आप कान पकड़ लिए सर, आज के लिए माफ़ी, लेकिन हाँ आगे से बिल्कुल अलर्ट रहेंगे। कल से फर्स्ट रो। बिल्कुल। सुरभि नहीं, मैं भी थी, मुझे भी तो आप लोग तीनों कल से फर्स्ट रो। बिल्कुल, मैं तो यही बोल रही थी कि सुरभि हम आगे ही रहेंगे। मतलब डांट खा के भी कितने खुश हैं आप, देखिए ना जज्बा। और इससे पहले एक्टिवनेस की बात हो रही थी कि सुबह वाली बात, कि इतने एक्टिव कैसे रहते हैं। मुझे लगता है कि हमें एक्टिव रहने की ज़रूरत है भी, क्योंकि जब तक हम एक्टिव नहीं रहेंगे, लोगों को एक्टिव रहने के लिए हम कैसे कह सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है एक्टिव रहना। और मुझे लगता है कि सिर्फ सुबह ही नहीं, शाम रात तक, जब तक, मुझे ऐसा लगता है कि एक एंकर के लिए, कि जब तक आप सोते नहीं हैं और सोने के बाद भी मुझे ऐसा लगता है कि इतना तो अलर्ट आपको रहना चाहिए। हालांकि मुझे ऐसे मेंटोर तो कम ही मिलते हैं जो हर तरह से गाइड करें। सर सुनिए, मैं छोटा सा, ये एक है ना, ये दिल मांगे मोर, तो ये इतने ये है, अभी मैं नाम नहीं लूँगा। एक एंकर आई मेरे पास, उसने कहा कि सर मेरा पोस्टर में थोड़ा आगे नहीं हो सकता है। तो मैंने कहा कि देखो, जगह मिलनी ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है, तो अब तुम पोजीशनिंग भी खोज रहे हो। तो ये हमारी टीम है, और उनका मतलब ये कहो टीम कि का मोटो है सर, दिल मांगे मोर। दिल मांगे मोर। चूँकि सर यहाँ पे खड़े हैं ना, इसीलिए एक शिकायत जो है पीछे जो चलती है वो इनके सामने ही पूछ लेता हूँ। चैनल तो अभी लॉन्च हुआ नहीं, उसके बाद तो सबको पता है कि कितना काम करना पड़ेगा। उससे पहले अभी भी हमारी रोज़ की मीटिंग होती है, सुबह दोपहर शाम।
शिकायत ये कि मीटिंग 1.5 पौने 2 घंटे की होती है और सब खड़े खड़े, मतलब आपको खड़े रहना है, बैठने के लिए चेयर नहीं, सब ऐसे बात करते हैं। अब ये तो खुद महाफिट हैं और बाकी टीम जो है वो कहती है यार टांग में दर्द हो रहा है, कहीं बिठले के लिए तो दे देते, कुर्सी पे मिल। सर ये बताइए, ये सज़ा है या तैयारी है? देखिए क्या है कि ये हमारी ट्रेनिंग है, ये एक तरह से ये कमांडो ट्रेनिंग है। मेरा मानना है कि जब हम 24 आवर्स चैनल पे जाएंगे, अब सपोज करिए कि खास करके हमारे एंकर्स को, रिपोर्टर्स को जब हमें फील्ड में भेजेंगे, इलेक्शन आएगा, ये आएगा, तो ये तो हम खड़े रहते हैं, उन्हें तो मूवमेंट के साथ, बाकी चीज़ों के साथ रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। तो मेरा जो ये घंटों की मीटिंग होती है, मैं सबसे इंटरेक्ट करता हूँ, बाकी चीज़ें करता हूँ, उसके पीछे कई सारे चीज़ें हैं। ये सब मेंटल गेम है। हम उनको मानसिक तौर पे उन्हें तैयार कर रहे हैं फाइट करने के लिए। आप देखे होंगे आर्मी की ट्रेनिंग में क्या होता है कि उन्हें सबसे पहले मेंटली, मानसिक तौर पे तैयार किया जाता है कि आप मानसिक तौर पर लड़ने के लिए तैयार हो जाएं। कल भी जो इन्होंने ट्वीट नहीं किया, इतना बड़ा गुनाह नहीं था, लेकिन हमने ऑफ एयर किया इनको कई घंटों तक। ऑफ एयर कर दिया था कल 6-7 सारे ठीक है। तो हम लोग अपनी डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए अलग अलग वीडियोस बनाते हैं, न्यूज़ आइटम्स शेयर करते हैं। तो अमित ने शॉर्ट से समझिए करके जो हमारा एक पूरा स्निपेट शुरू किया था, जो बहुत पॉपुलर भी है हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, उसके लिए मैं वीडियो बनाने आई। सॉरी वगैरह हो चुका था, शमशेर जी से क्षमा प्रार्थी होते हुए। और जब मैं यहाँ वीडियो बनाने आई तो उन्होंने अमित की ही टीम से एक मेंबर को भेजा और कहा कि बोलो वीडियो नहीं बनाएगी। तो मैं गई, मैंने कहा कि वो आप बुला रहे थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, तुमको वीडियो नहीं बनाना है। तो अब मैंने कहा सर क्यों? तो उन्होंने कहा नहीं, वीडियो नहीं बनाना है क्योंकि पनिशमेंट है। तो मैंने कहा कि अच्छा, और दूसरा एंकर को भी मना करना है? तो उन्होंने कहा नहीं, उसने तो ट्वीट किया था और वो एक्टिव था, तुम तो पता नहीं क्या कर रही थी, तो वो बनाएगा। तो जो टॉपिक पे बना रही हो जाके उसको वो टॉपिक बता। उसके बाद मैंने कहा कि अच्छा माफ़ कर दीजिए, माफ़। फिर वो माफ़ी मिली कुछ घंटों के बाद, जब वो प्लीज हाँ, नहीं, ये बात तो सही। कभी भी किसी का क्रेडिट नहीं वो करना चाहिए। घनश्याम थे एक हमारे, और जिन्होंने आज बता ही दिया कि ये सुबह एक बार उठ के ट्वीट करके सोते हैं। और अभितोष, ये जो देखिए अभितोष जो है वैसे मंद मुस्कुराते रहते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आजकल इन्होंने सोना वोना भी छोड़ दिया है। इनकी रैगिंग हो गई। नहीं, उसके बाद मैं जैसे ही न्यूज़ रूम में घुसा तो सर ने अप्रिशिएट किया, फिर मेरी रैगिंग शुरू हुई। ये है इन्होंने रैगिंग शुरू की कि यार तुम्हारी वजह से ना आज गड़बड़ हो गई। हम एक ग्रुप बनाएंगे जिसमें सबसे पहले परमिशन लेनी होगी कि पहले ट्वीट कौन कर रहा है, उसके बाद ट्वीट करेंगे। कल से प्लानिंग चल रही है, जब देख रहे हैं तब तक कमेंट कि 4 बजे उठ गए, 6 बजे उठ गए, क्या है भाई? मैंने मैं जो स्टाइल मारती हुई आई थी वीडियो बनाने के लिए, उसके बाद कैमरा पर्सन ने कहा आपका रिकॉर्डिंग, अब मैं कैसे कहूँ कि एडिटर ने कहा है कि चुपचाप साइड में बैठ जाओ। तो दिस इज़ द वे। आपको जो दिखता है सामने कि वो बहुत रिलैक्स्ड है, वो उनका तरीका है बात करने का, लेकिन काम के मामले में नो रिलैक्सेशन। मामला यही तक नहीं है, इसके अलावा सबको टारगेट दिया गया 4-4, 5-5 किलो वेट कम करने के लिए। उस पर भी सर नहीं सर, अदिति नहीं, ये फंसने वाला मामला नहीं। हाँ, अदिति सर ने ऐप के जरिए सर मॉनिटर करते हैं कौन कितना चल रहा है, क्या है। तो वहाँ पर भी सुबह 5 बजे उठ के सब कुछ करना पड़ता है। हाँ, सचिन आज लेट हुए तो उनको डांट पड़ी। तो उसके बाद मैंने जब ग्रुप में देखा कि हाँ सचिन लेट हुए हैं, सारी चीज़ें हैं, तो मेरी शिफ्ट 11 बजे थी, मैं 10:15 बजे ऑफिस में नहीं, एक चीज़ जो इसमें आप लोग अब महसूस हो रहा होगा, जो भी दर्शक हमसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर हमें देख रहे हैं, कि बहुत कम समय में, बहुत दिन, ज़्यादा दिन नहीं हुआ हमें मिले हुए, और बहुत कम समय में, हालांकि शमशेर सर को, मीर सर को और नीरज सर को बहुत दिनों से मैं जानता हूँ, बहुत लंबे समय से जानता हूँ, लेकिन ये टीम एक फैमिली की तरह यूनाइट हो रही है, मजबूत हो रही है, और बहुत जल्द हम आपके सामने आने वाले हैं और बहुत मजबूती के साथ आने वाले हैं, उसका एहसास आपको ज़रूर हो रहा होगा। मीर सर, अब मैं चाहूँगा कि आप माइक तुम्हारे हाथ में ज़्यादा अच्छा लगता है, ये पकड़ो। ये हमारा अब तक का लेटेस्ट अपडेट था कि हम कब आपके घरों तक पहुंचने वाले हैं। अभी हम घर के बाहर पहुंच गए हैं, तो बस थोड़ा सा इंतज़ार और है, हम आपके घरों के अंदर भी दस्तक देंगे और बताएंगे कि किस प्लेटफॉर्म पर, कितने नंबर के चैनल के तौर पर हम आपके पास आने वाले हैं। आपके घरों में दस्तक देंगे, आपके ड्राइंग रूम में, आपके सोफे में, आपके बगल में बैठेंगे, क्योंकि जैसे हमारा ये परिवार यहाँ बना है, हम में से एक एक व्यक्ति आपके परिवार का सदस्य बनेगा, अपने काम के जरिए, अपनी ईमानदारी के जरिए।